वेलकम बैक गाइस। सो आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो उसको दो मेथड से करेंगे, एक रिकर्सिव वे और एक आइटरेटिव वे। तो मैं इधर एक न्यू फाइल बना देता हूँ, ट्यूटोरियल 19.c। मैं अपना इधर स्निपेट्स यूज़ कर लेता हूँ। अभी मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ कि आइटरेटिव वे क्या होता है और रिकर्सिव वे क्या होता है। आइटरेटिव वे मतलब कि हम लोग फॉर लूप्स यूज़ करते हैं उसमें, और रिकर्सिव वे मतलब हम लोग रिकर्शन फंक्शन यूज़ करते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने ही कॉपी ऑफ फंक्शन को कॉल करता है और उसे एक छोटा सा काम करवाता है। ये रिकर्सिव फंक्शन था। तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिबोनाची सीरीज़ में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या वैल्यू है, उसके लिए हम लोग आज एक कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। तो ये एक फिबोनाची सीरीज़ है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 1 2 3 5 8 और ऐसे ही चलते जाता है। तो इसमें आप लोग एक पैटर्न ढूंढ लो कि जो भी लास्ट 2 नंबर्स रहते हैं उन दोनों का एडिशन मिला के नेक्स्ट नंबर रहता है। मतलब ये 0 और 1 जो है ये बेस कंडीशन है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 और 1 रहता है। उसके बाद ये दोनों का एडिशन करेंगे 0 1 का तो 1 आएगा, फिर 1 2 का एडिशन 1 1 का एडिशन करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 1 का एडिशन करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 और 2 का एडिशन करेंगे तो 5 आएगा, फिर 3 और 5 का एडिशन करेंगे तो 8 आएगा, 5 एंड 8 का करेंगे तो 13। ऐसे ही मतलब लास्ट के 2 डिजिट का एडिशन करते हैं तो नेक्स्ट डिजिट मिलता है और स्टार्टिंग पॉइंट 0 और 1 रहता है। तो मैं इसको दो फंक्शन बना के सॉल्व करूँगा, एक आइटरेटिव और एक रिकर्सिव वे से। तो सबसे पहले मैं इधर एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंट ए, और मैं यूज़र से पूछूंगा कि कौन से पोजीशन पे वैल्यू जानना है फिबोनाची सीरीज़ का। एंटर दी पोजीशन, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर द पोजीशन वेर यू वांट टू नो दी फिबोनाची या फिबोनाची, जो बोलना है बोलो, सीरीज़। तो अभी मैं इसको इधर इनपुट ले लेता हूँ, scanf %d और m%of a। तो इधर मैं क्या करूँगा, इधर मैं एक printf स्टेटमेंट लिखूँगा, दी क्या वैल्यू एट उस पोजीशन पे, वैल्यू एट पोजीशन इज %d। और यहाँ पे मैं सबसे पहले वाले %d पे जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो, और दूसरे वाले पे मैं इधर एक फंक्शन बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इधर एक फंक्शन बना देता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक रिकर्सिव वे से सॉल्व करेंगे। एक फंक्शन बनाता हूँ, इंट फिब रिकर्सिव, जो कि क्या करेगा, एक इनपुट लेगा और रिटर्न में क्या करेगा। मैंने क्या बोला था कि जो भी मेरा इधर नंबर है, अगर जो भी मेरा नंबर है, इफ़ p इक्वल्स टू, अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे फाइंड करना चाहता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, और या तो p इक्वल्स टू 2, अगर मैं सेकंड पोजीशन या तो फर्स्ट पोजीशन पे फाइंड करना चाहूँगा कि क्या वैल्यू है, तो रिटर्न करना। फर्स्ट पोजीशन पे 0 वैल्यू था, सेकंड पोजीशन में 1 वैल्यू था, तो अगर मैं 1 डालूंगा तो 0 आना चाहिए, 2 डालूंगा तो 1 आना चाहिए। तो ये रिटर्न क्या करेगा, p-1 रिटर्न कर देगा। ये तो एकदम सिंपल था। एल्स में क्या रिटर्न करेगा, एल्स में रिटर्न करेगा लास्ट के 2 नंबर का एडिशन। तो इधर रिटर्न करेगा, मैं इधर रिकर्शन फंक्शन यूज़ करा तो यही फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, और उसमें कौन सा वैल्यू दूंगा, p-1 प्लस फिब रिकर्सिव ऑफ p-2। इधर मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ
अच्छा रहेगा। हाँ तो मैंने इधर, हाँ मैंने बोला अगर मैं 1 इनपुट दूंगा या तो 2 इनपुट दूंगा तो मुझे रिटर्न कर देना p-1, मतलब अगर 1 दूंगा तो 0, 2 दूंगा तो 1 वैल्यू रिटर्न कर देना। और एल्स वरना क्या रिटर्न करना, यही फंक्शन को वापस से कॉल करना और उसको p-1 वैल्यू दे देना और इधर p-2 वैल्यू दे देना, मतलब जो भी लास्ट 2 नंबर का एडिशन करके मेरे को वैल्यू रिटर्न कर देना। तो अगर इधर मुझे फिब ऑफ 5 का कैलकुलेट करना रहेगा कि मैं इधर क्या करता हूँ कि मैं इधर समझ लो कि मैं 0 लोकेशन से स्टार्ट करो फिबोनाची सीरीज़ का, मतलब मैं इंडेक्स 0 दे रहा हूँ, वो तो कुछ भी दे सकते हैं इंडेक्स, मैं 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो। तो अगर मुझे 5th इंडेक्स पे क्या वैल्यू वो फाइंड करना है, तो ये क्या करता है, ये फिब 4 एंड फिब 3 का एडिशन कर देता है, मतलब ये लास्ट के 2 नंबर्स का एडिशन कर देता है। तो रिकर्शन फंक्शन यूज़ होता है, वो अपने ही फंक्शन को कॉल करता है और इधर 4 और 3 का कैलकुलेट करने बोलता है। 4 वाला क्या करता है, वो 2 और 3 में डिवाइड हो जाता है, मतलब लास्ट के 2 का, मतलब 4 का पहले वाला 3 आता है और 3 और 2 आता है। तो वैसे ही 3 वाला जो फिफ्थ था वो भी 2 में डिवाइड हो जाता है, 2 और 1 में। ये 2 वाला 1 और 0 में डिवाइड हो जाता है, 3 वाला 2 और 1 में डिवाइड हो जाता है, फिर ये 2 वाला 1 और 0 में डिवाइड हो जाता है और ये 1 वैसे का वैसे ही है। फिर हम लोग को तो पता ही है फिब मैंने बोला था 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और ये ऐसा ये सब इंडेक्स है। तो मैंने बोला था कि फिबोनाची सीरीज 0 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 लास्ट के 2 नंबर्स का एडिशन होता है। तो मुझे पता है कि 0th इंडेक्स पे वैल्यू 0 है, मतलब ये बेस कंडीशन, और फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू 1 है। तो देखो इधर मैं इधर फर्स्ट इंडेक्स बोला तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0, फिर ये 2 वापस से 1 और 0 में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही वो अपने फंक्शन को कॉल कर करके लास्ट के 2 नंबर का उसको दे देता, बोलता है तू करके निकल, और जब तक बेस कंडीशन ना पहुँच जाए तब तक ये डिवाइड होता रहता है। तो इधर भी मैंने वही किया हूँ कि लास्ट के 2 नंबर का एडिशन और भी मैं ये रिकर्सिव फंक्शन में दे दिया हूँ। तो मैं एक बार रन करके देखता हूँ, इधर मैं पहले लिख देता हूँ, इधर मैं फिर रिकर्सिव फंक्शन और वो फंक्शन में मैं ए वैल्यू दे देता हूँ। तो अभी रन करके देखता हूँ, इधर मुझसे पूछ रहा है एंटर द पोजीशन वेर यू वांट टू नो द फिबोनाची सीरीज। तो अगर मैंने इधर इंडेक्स फर्स्ट से स्टार्ट किया है, तो अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो चेक करता हूँ, तो 0 था, ये तो एकदम सही है। फिर अगर मैं सेकंड इंडेक्स पे चेक करूँ तो 1 होना चाहिए, तो ये भी सही है। फिर मैं 5th इंडेक्स पे चेक करूँ तो ये भी सही है, तो ये तो सही है। ये तो रिकर्सिव वे था। अभी हम लोग आइटरेटिव वे पे जाते हैं, मतलब फॉर लूप्स का यूज़ करेंगे। तो इधर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, इंट फिब आइटरेटिव, जो कि क्या करेगा, एक इधर क्यों लिख देता हूँ, एक वेरिएबल वैल्यू लेगा और रिटर्न कर देगा वैल्यू। तो इधर मुझे एक फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इधर डिफाइन कर देता हूँ कि इंट ए और बी को मैं बोल देता हूँ कि ये मेरे बेस कंडीशन है, ए का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और बी का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। ये मैंने अपना बेस कंडीशन को डिफाइन कर दिया। और इधर मैं एक सी वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देता हूँ, जो कि क्या करता है, दोनों के वैल्यू का एडिशन करता रहेगा लास्ट के 2 नंबर्स का। तो इधर मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 0 से कब कहाँ तक जाएगा, क्यू तक जाएगा, जो भी मैंने वैल्यू दिया वहाँ तक जाएगा, और इधर कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या, जो भी मेरा सी वेरिएबल रहेगा वो क्या करेगा, ए प्लस बी, मतलब सी क्या करेगा, लास्ट के 2 नंबर का एडिशन कर देगा, ए और बी को कर देगा। ये तो एक फर्स्ट टाइम हुआ, अभी लूप्स तो जितना इधर मैं नंबर दूंगा ये उतनी बार ये लूप्स रन होगा। तो अभी मुझे वापस से एडिशन करना है, तो मैं क्या करूँगा,
जो भी मेरा बी का जो भी वैल्यू रहेगा उसको मैं ए में दे दूंगा, जो भी मेरा बी का वैल्यू है उसको मैं ए में दे दूंगा, और जो भी मेरा सी में जो भी वैल्यू रहेगा एडिशन करने के बाद उसको मैं बी में दे दूंगा। ये आप लोग समझना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड है, ये समझ लेना। सी क्या करते हैं, लास्ट के 2 नंबर का एडिशन और उसके बाद वापस से लूप्स रन होने वाला, तो इसलिए मैंने अभी इन लोग के वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया। अब जो भी बी के अंदर जो भी रहेगा उसको ए में डाल दिया मैंने, और जो भी सी के अंदर रहेगा उसको मैंने बी में डाल दिया, तो ए और बी में न्यू वैल्यू आ गए वापस से, और फिर सी क्या करेगा, वही वैल्यू को वापस से एडिशन कर देगा, और ये फंक्शन फिर रिटर्न भी कर देगा बी को, क्योंकि सी का वैल्यू हम लोग बाद में बी में स्टोर कर दे रहे हैं। तो इधर मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इधर रिकर्सिव की जगह मैं आइटरेटिव डाल देता हूँ। अभी रन करके देखते हैं। तो इधर मुझसे पूछ रहा है कि एंटर द पोजीशन वेर यू वांट टू नो द फिबोनाची सीरीज। तो इधर अगर मैं 2 टाइप करता हूँ तो इधर अगर द वैल्यू एट 2 पोजीशन इज़ 1, मुझे इधर ये जो है इसको यहाँ लिखना चाहिए। एंटर द पोजीशन वेर यू वांट टू नो द फिबोनाची सीरीज। अगर मैं इधर 3 एंटर करता हूँ तो द वैल्यू एट पोजीशन नंबर 3 इज़ 1 and 3। देखो कुछ तो रॉन्ग हुआ है, देखते हैं क्या है। मैंने इधर ऐड कर दिया कि यूजिंग रिकर्सिव एंड यूजिंग आइटरेटिव, जिससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जो ये आइटरेटिव वाला फंक्शन है, इसमें मैंने बेस कंडीशन के लिए कोई भी कंडीशन नहीं लगाया। जैसे कि मैंने इधर रिकर्सिव के लिए मैंने इधर बेस कंडीशन के लिए भी लिखा था कंडीशन, और इसमें मैं लिखना इधर भूल गया, तो मैं इधर से पहले इसको कॉपी करता हूँ। एंड जहाँ जहाँ पी है मैं वहाँ इसको क्यू बना देता हूँ। अरे ये हो गया, और मैंने इधर क्या गलती किया, ये इफ़ हो गया अभी इफ़ में ये, वरना एल्स में ये सब आ जाएगा। और ये पूरे कोड के मैं ये हो गया, और इधर मुझे q -2 लिखना चाहिए, क्योंकि इधर तो मैंने 2 कंडीशन तो ऑलरेडी बोल दिया हो। तो अगर मैं इधर 10 इनपुट करूँगा, मतलब ये लूप जो है वो 10 बार नहीं रन होना चाहिए, वो सिर्फ 8 बार ही लूप रन होगा, क्योंकि 2 बार तो ऑलरेडी मैंने इधर कर दिया हो, मतलब मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन का वैल्यू ऑलरेडी बता दिया। तो वो सिर्फ 3rd पोजीशन से 10th पोजीशन तक का लूप रन होने के लिए इधर, इसलिए मैंने -2 कर दिया। इसको एल्स में लूप में भी डाल दिया, और इधर मैंने यूजिंग ये सब लिख दिया। अब रन करके देखते हैं। तो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द पोजीशन वेर यू वांट टू नो दी फिबोनाची सीरीज। फर्स्ट लिखा तो 0, फिर रन करता हूँ। सेकेंड तो भी एकदम 1, फिर मैं 5th लिखा तो भी दोनों एकदम सेम स्पीड में दे रहे हैं। अगर मैं 7 लिखता हूँ तो भी एकदम सेम स्पीड में दे रहे हैं लोग आउटपुट दोनों। अगर मैं 10 लिखता हूँ तो भी सेम स्पीड में। लेकिन अभी देखो, अगर मैंने 50 लिखा, मुझे 50 पोजीशन पे फाइंड करने की क्या फिबोनाची वैल्यू रहेगा, एंटर किया तो देखो इधर आउटपुट लेने में कितना टाइम लग रहा है।
मैं क्या करता हूँ, इधर मैं थोड़ा छोटा वैल्यू ले लेता हूँ क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा वैल्यू हो गया था। मैं इधर 30 लेता हूँ। तो देखो दोनों तो भी सेम स्पीड में, दोनों ने सेम स्पीड पे अपना आउटपुट दिया। अभी मैं अगर 40 डालता हूँ तो देखो अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, तो भी सेम स्पीड में दोनों ने दिया। वापस से रन करता हूँ। मैंने अगर अभी तक 43 लिखा। मैं एक बार वापस से सारा कोड एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने इधर एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया जो कि क्या करता है, एक इंटीजर वैल्यू लेगा और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देगा। और उसके बाद मैंने कंडीशन बोल दिया, अगर मैंने बेस कंडीशन बताया था कि फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे वैल्यू 0 और 1 रहता है, तो मैंने लिख दिया अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे मुझे फाइंड करना है तो वो रिटर्न करेगा p-1, मतलब 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, और जो कि सही है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 0 रहता है। और अगर मैं सेकंड पोजीशन में फाइंड करना चाहता हूँ तो 2 - 1 हो जाएगा, तो वैल्यू 1 आएगा, और सेकंड पोजीशन पे 1 रहता है। तो ये मैंने दो बेस कंडीशन को डिफाइन कर दिया कि अगर 1 और 2 रहेगा तो रिटर्न कर देना p-1, वरना क्या रिटर्न करना p-1 प्लस p-2। हम लोग ने बोला था लास्ट के दो नंबर का एडिशन, मतलब जो p जो नंबर है उसके पहले वाला नंबर प्लस p के दूसरा मतलब पीछे से सेकंड नंबर, मतलब लास्ट के दो नंबर का एडिशन। और फिर मैंने इधर एक आइटरेटिव फंक्शन बनाया जो कि एक वैल्यू लेगा और एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। मैंने 3 वेरिएबल बनाया और मैंने उसमें से a और b को इनिशलाइज कर दिया कि a का वैल्यू 0 रहेगा और b का वैल्यू 1 रहेगा। और इधर मैंने बेस कंडीशन बोल दिया कि अगर 1 और 2 रहा तो रिटर्न कर देना q-1, और वरना क्या फॉर लूप में आ जाएगा। मैंने इधर q-2 इसलिए लिखा हो क्योंकि अगर मैंने इधर समझ लो कि 10 ऐड किया, 10 डाला, तो ये लूप 0 से 10 तक जाता, लेकिन मैंने ऑलरेडी 2 को तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि 2 पोजीशन तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो मुझे मतलब इसलिए मैंने -2 किया ताकि ये लूप सिर्फ 8 बार चल सके, वरना 2 बार एक्स्ट्रा लूप चल जाता क्योंकि मैंने इधर ऑलरेडी ये 2 डिफाइन कर लिया हो। और मैंने क्या किया, जो c वेरिएबल बना था उसमें मैंने लास्ट के 2 नंबर का एडिशन उसमें मैं स्टोर कर रहा था। फिर जब फर्स्ट लूप रन होगा तो ये पहले a प्लस बी का वैल्यू c में आ जाएगा, फिर जो भी वैल्यू b में रहेगा वो वैल्यू मैं a में शिफ्ट कर दे रहा हूँ, और जो वैल्यू c में रहेगा वो वैल्यू मैं b में शिफ्ट कर दे रहा हूँ। फिर जब नेक्स्ट लूप रन होगा तो वापस से c का न्यू वैल्यू आएगा जो कि रहेगा a प्लस बी, और ऐसा ही लूप चलता रहेगा q-2 टाइम्स तक, और वो बाद में रिटर्न b कर देगा क्योंकि हम लोग c का वैल्यू b में स्टोर कर रहे हैं, इसलिए b रिटर्न हो जाएगा। फिर इधर मैंने मेन फंक्शन में पहले यूजर से पोजीशन नंबर मांगा, और इधर मैंने लिखा हो द वैल्यू एट पोजीशन नंबर % यूजिंग आइटरेटिव इज। पहले मैं आइटरेटिव लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका वैल्यू पहले आता, तो इसलिए, और ताकि पहले डिस्प्ले हो इसलिए मैंने आइटरेटिव पहले लिखा, और उसके बाद इधर मैंने रिकर्सिव का लिखा हो। तो अभी हम लोग रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इधर 5 लिखता हूँ, दोनों का वैल्यू सेम आया 3, मतलब 5th पोजीशन पे 3 वैल्यू होता है। अभी अगर मैं 10 बोलता हूँ तो भी दोनों एकदम ही फास्ट बताए, दोनों ने बताया 34। हम लोग देखते हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा फास्ट है। मैंने इधर 15 लिखा तो भी दोनों ने एकदम सेम स्पीड में बताया। अगर मैं इधर 25 लिखता हूँ तो भी एकदम सेम स्पीड बनाया। फिर अगर मैं इधर मैं 39 डालता हूँ तो देखो आइटरेटिव वे पहले आया और रिकर्सिव वे थोड़ा सा बाद में आया। और अगर मैं इसको अगर वापस से रन करता हूँ, अगर मैं इधर लिख देता हूँ 44, तो देखो आइटरेटिव वे आ चुका है पहले ही, और अभी रिकर्सिव वे अभी तक नहीं आया। तो इसलिए हम लोग ये देखो अभी आया रिकर्सिव वे, इसलिए हम लोग रिकर्सिव को ज़्यादा मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं ये फिबोनाची या फैक्टोरियल वाले केसेस में, और कुछ केसेस में तो रिकर्शन ही बेस्ट होता है। लेकिन ये केस में फिबोनाची या फैक्टोरियल वाले केस में रिकर्सिव वे अच्छा नहीं होता, आइटरेटिव वे अच्छा होता है क्योंकि सिर्फ फॉर लूप रहता है, और रिकर्सिव वे में वो अपने हर एक फंक्शन को कॉल करता रहता है, इसलिए इतना टाइम लग जाता है।
जब भी वो स्प्लिट होता है तो ये वापस से फंक्शन को कॉल करता है, वापस से वैल्यू ऐसा ट्रांसफ़र होता है, कंडीशन चेक होता है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। इसलिए आइटरेटिव वे हम लोग प्रीफर करते हैं फिबोनाची या फैक्टोरियल वाले केसेस में। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही।